हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं पांवटा साहिब और हम लोगों ने इवनिंग का टाइम चूज़ किया था क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। तो हम लोग 5 बजे निकले थे और शाम होने लग गई थी तो मौसम भी ठीक हो गया था। ज़्यादा धूप या ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी और अच्छा लग रहा था। तो अब आप देखते रहिए। और ये एंट्री गेट हमें दिख गया था। हमने यहाँ से एंट्री ली। उसके बाद आगे जाके ही एक टोल टैक्स था। हमने अपनी गाड़ी में 3000 वाला टोल का रिचार्ज करवाया है। तो वो सिर्फ NH पे ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे फिर हमें मैनुअली पे करना पड़ा। उसके बाद हम लोग आगे चले गए। हमने उन भैया से पूछा कि गुरुद्वारे के लिए एंट्री कहाँ से है। तो उन्होंने हमें बताया है कि लेफ़्ट जाके ही हमें पहला लेफ़्ट लेना है। तो हम लोग उसी तरफ आगे बढ़ते चले गए। फिर हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे लेकिन हमें समझ ही नहीं आया। फिर ये बाज़ार भी मिला हमें पांवटा का। लेकिन हमें थोड़ा बहुत ऐसा लगने लगा था कि शायद हम लोग गलत रास्ते आ चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले आई थी तो उस टाइम पे हम मार्केट के बीच में से तो नहीं गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम गलत आ गए हों। फिर मुझे लगा कि क्या पता गाड़ी पार्किंग की वजह से उन्होंने हमें दूसरा कोई रास्ता बताया हो। तो फिर हम लोग काफ़ी आगे आ चुके थे। उसके बाद जब हम लोग काफ़ी आगे आ गए तो फिर हमने गूगल मैप चेक किया। तो गूगल मैप पे मैंने पांवटा डाल रखा था, पांवटा साहिब गुरुद्वारा नहीं डाल रखा था, जिसके वजह से जो हमें गूगल मैप है वो सेंटर की तरफ ले जा रहा था। फिर जब हमें लगा कि हम गलत आ गए तो फिर हमने वापस जो है अपनी गाड़ी को टर्न किया और यू टर्न लेके फिर हम लोग दोबारा से हम गुरुद्वारे की तरफ को बढ़े। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे और ये गुरुद्वारे की पार्किंग है। फिर हमने अपनी गाड़ी को जगह देख के पार्क किया। फिर उसके बाद हमें ये सामने गुरुद्वारे की एंट्री दिखी। फिर हमें बहुत ही खुशी हुई कि फ़ाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर हम लोगों ने एंट्री ली। एंट्री लेते ही सर पे कपड़ा बांधना होता है। वो कपड़ा बांधने के बाद हाथ शूज़ रिमूव करने के बाद हैंड वॉश करने पड़ते हैं। फिर हर गुरुद्वारे के आगे आपको ये एंट्री पे ये पानी दिखता है जिससे पैर को क्लीन करके अंदर जाना होता है। फिर उसके बाद हमने गुरुद्वारे के अंदर एंट्री ली। काफ़ी शांति थी और जो गुरुबाणी चलती रहती है उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ़ील होता है। उसके बाद हम मत्था टेक के बाहर आए तो ये गुरुद्वारे का मिनिएचर इन्होंने लगाया था। बहुत ही सुंदर ये दिख रहा था। और अभी गुरुद्वारा जो है और बन रहा है। यहाँ पे रूम्स वगैरह बन रहे हैं, जो लोग दूर दूर से आते हैं ताकि वो यहाँ पे रह सकें। और ये भी इन्होंने कोई थीम लगाई थी गुरुजी की। ये मुझे इतना नहीं पता, इस बारे में आइडिया नहीं, पर बहुत सुंदर ये लग रही थी। ये भी एक ग्लास बॉक्स के अंदर था। ये भी कोई मिनिएचर था और इसमें गुरुदेव जी बने हुए थे और ये कोई महल टाइप का बना हुआ था। बहुत ही सुंदर ये देखने में लग रहा था।
फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग फिर प्रसाद की तरफ गए। तो प्रसाद के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल भी प्रसाद ले सकते हैं और पे करके भी। तो हमने प्रसाद की पर्ची कटवाई और उसके बाद की पर्ची जो है हमें दूसरे काउंटर में सबमिट करनी पड़ती है और यहाँ पे फिर हमें कड़ा प्रसाद मिलता है। बहुत ही टेस्टी ये प्रसाद होता है। वैसे तो सभी प्रसाद टेस्टी होते हैं, लेकिन इस प्रसाद की बात ही अलग होती है, बहुत ही टेस्टी होता है। फिर ये अंकल ने हमें ये कटोरी में दिया, फिर हमें इस कटोरी को दूसरे काउंटर में जाना पड़ता है। फिर उस काउंटर में ये प्रसाद वापस एक बॉक्स में डाल के, और ये चढ़ा हुआ प्रसाद होता है तो वो मिक्स करके फिर हमें जो है कि दूसरे एक डिस्पोज़ल में वो प्रसाद दे देते हैं। फिर हम लोगों ने प्रसाद खाया। उसके बाद हम लोग गुरुद्वारे के आगे पीछे घूमे। बहुत ही सुंदर ये गुरुद्वारा देखने में था और प्रसाद और भी टेस्टी लग रहा था खाने में। उसके बाद ये गुरुद्वारे के बाहर ये ऐसे झंडा साहिब जी जैसे लगे होते हैं, तो इनके चक्कर काट के हमें मत्था टेकना होता है। बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ हम लोगों को यहाँ पे आके। फिर उसके बाद हम लोग ने मत्था टेका यहाँ पे और चक्कर लगाया। एक परिक्रमा करनी होती है इसकी। परिक्रमा करने के बाद फिर मेरी टर्न था, फिर मैंने भी एक परिक्रमा करी मत्था टेक कर, और बहुत ही सुकून मुझे मिला। बहुत ही रिलीफ़ मिलता है ऐसी जगहों पे आकर, मन को बहुत शांति मिलती है। तो कभी भी अगर आप लोगों को टाइम लगे तो आप भी अपने आसपास किसी गुरुद्वारे ज़रूर जाना, देखना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग मंदिर के बैक साइड आ गए। यहाँ से देखने पे पहाड़ दिखते हैं और यहाँ पे एक बैराज है जो आसन बैराज के नाम से जाना जाता है, वो दिखता है। अभी यहाँ पे पानी बहुत कम है क्योंकि समर्स चल रहे हैं, वरना मानसून में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। ये देखिए यहाँ तक ये पानी रहता है इस बैराज में, अभी पूरा सूखा पड़ा है। फिर फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोग जो है बाहर की तरफ आ गए थे, क्योंकि हम लोग लेट आए थे तो फिर हमें थोड़ा जल्दी जाना था। और ये देखिए यहाँ पे लंगर होता है। अगर कभी भी आपने देखा हो गुरुद्वारे अगर आते हैं तो लंगर भी ज़रूर चखना चाहिए, लेकिन हम ऑलरेडी लंच करके आए थे तो इसलिए हम लोगों ने लंगर नहीं करा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप कोई कर सकता है। अब हम वापस जा रहे हैं दोस्तों, और फिर हम लोग बाहर आए तो ये जूता घर है, यहाँ पे शूज़ रखे जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद था क्योंकि यहाँ काम चल रहा था, तो बाहर ही हमने शूज़ रिमूव करे थे। उसके बाद हमने अपने सर का जो ये कपड़ा होता है इसको उतारा, और यहीं से जो कोई भी आता है वो यहीं से पिक करके अंदर एंट्री के टाइम पे पहनता है। तो मेरे हस्बैंड ने उतार दिया था, फिर मेरी बारी थी तो फिर मैंने इसे रिमूव करके फिर हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के ठीक बाद ही एक दुकान लगी हुई थी, काफ़ी दुकानें लगी हुई थी, लेकिन ये जस्ट बगल वाली है हमने देखी। इसमें गुरु घर में चढ़ाने की काफ़ी चीज़ें थी, सर ढकने के लिए कपड़े थे, कड़ा था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि हमें लेट हो रहा था और मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका था, शाम हो चुकी थी। और जितना जितना हम लोग आगे बढ़ रहे थे उतना ही बहुत सुंदर लग रहा था। और ये बैराज का देखिए यहाँ पे पानी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला हमें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए और मौसम का मज़ा लेते हुए हमने अपनी ट्रिप कंप्लीट करी। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।